ओम नमः शिवाय। प्रेमी जनों, कैसे हैं? आज हम श्री शिव महापुराण का तृतीय खंड रुद्र संहिता का सती खंड लेके प्रस्तुत हैं। पिछले भाग में हमने संध्या चरित्र तक बात की थी। आज हमें ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान, ब्रह्मा विष्णु संवाद, जगदम्बा आख्यान, दक्ष द्वारा देवी की आराधना, ब्रह्मा नारद संवाद और सती की तपस्या के बारे में बात करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। पहला भाग है हमारा ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान कैसे दिया गया। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीच दधीच पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब एक महादेव कोई स्त्री ग्रहण न कर ले, तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो। तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता है। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिव जी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली, उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुष्प उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मनमथ, यह रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है। इसे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान कर गए। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिव जी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकराल गण आने की वाद्य यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मारे मारे का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिव जी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वो मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गए, परंतु शिव जी को वह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिव जी को मोहित करें। अब ब्रह्मा और विष्णु का संवाद क्या होता है, उसके बारे में सुनिए। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिव जी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं यह सोचता रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, पीताम्बर धारण किया। विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया? मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगण और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदचित से देखने की बात और शिव जी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातों जो घटित हुई थी बता दी। शिव जी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिव जी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख काम हो सकता है।
हे नारद, श्रीहरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम लोकों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिव जी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वे अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे, जिससे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाएं। मैं तुम शिव तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अब जगदम्बा जी का आख्यान कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरोहण वर देने के लिए कलश लिए हुए थे। उनका मुख शरत काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली और त्रिलोकी की रचना तथा संचार करने वाली हो। तुम गणों से परे योगियों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगियों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया? मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, हे सर्वज्ञ दात्री, मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से थे उस समय निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्वज्येष्ठा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्वाकार शंकर को मोहने में क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि उन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और यह सोचकर उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। शिव जी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिव जी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष द्वारा देवी की आराधना कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि मेरे आदेशानुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। जब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए, भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्णा अवतार भगवान ने रुद्र को अवतार लिया है। तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है। बताओ, शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर वत्स प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर्धान हो गई। ब्रह्मा जी और नारद जी में संवाद हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि है, परंतु उसका विकास नहीं हुआ है। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजंग के अंग से उत्पन्न कन्या वीरिनी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और उसे मैथुन धर्म स्वीकार कराया।
वीरनी से दक्ष ने हर्षस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वे तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्य से सब लाशों नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और उन्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया है। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया तथा उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 भूतांग ऋषि को तथा कुशाव को और शेष गरुण को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण किया तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया था। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छानुसार जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। अश्विनी माह की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिव जी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिव जी का पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिव जी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है। मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूं, तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है। जिन माँ लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिव जी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले गए। उमा को वर प्राप्ति कैसे हुई। इधर सती ने नंदाव्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने आए। सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। सती बोली, प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें। शिव जी बोले, तथास्तु। तभी सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिव जी हिमालय पर चले गए। उन्होंने मुझे स्मरण किया। मेरे उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिव जी को सौंप दो। यह सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृत्तांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने पर समाचार मैंने शिव जी को जाकर सुनाया। शिव सती का विवाह कैसे हुआ। ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशल क्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने की सहमत हैं। अब आप शुभ मुहूर्त और लगन विचार कर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुण सहित आ गए। मेरे सभी मरीच आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिवगणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुँच गए। दक्ष ने विधिपूर्वक भगवान शिव का स्वागत किया
और शुभ लग्न में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। नृत्यगान आदि करके भारी उत्सव मनाया गया। ओम नमः शिवाय। प्रेमी जनों, आज हमारा सती खंड का तीसरा भाग समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो, ये वॉइस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।